रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के सीएम कहते हैं कि यूपी पुलिस डायल 100 सेवा के शुरू होने से हाईटेक हो गई है। अपराधों के लिए जाने जाते यूपी में इस सेवा के शुरू होने से अपराधों में कमी आएगी और पलक झपकते ही पुलिस मदद के लिए पहुंच जाएगी। जी हां, सेवा के शुरू होने के वक्त बड़े बड़े वायदे और दावे किए गए थे, लेकिन हो बिल्कुल उलट रहा है। यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई पुलिस की यूपी डायल 100 सेवा लोगों की मदद के लिए थी, लेकिन बुधवार को इस गाड़ी से संभल में एक मासूम की जान पर बन आई। यूपी डायल 100 सेवा की इस गाड़ी ने बुधवार की सुबह लगभग 9 बजे जनपद संभल के थाना हयात नगर के धुरेठा में स्कूल जा रहे कक्षा 3 में पढ़ने वाले 8 वर्षीय अंकित को बेरहमी से कुचल दिया, जिसके बाद डायल 100 की गाड़ी मौके से फरार भी हो गई। परिजन बच्चे को गंभीर हालत में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से बच्चे को रेफर कर दिया गया मुरादाबाद के लिए। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जा रहे बच्चे को कुचलने के बाद 3 गाड़ियों के काफिले से कोई भी नहीं रुकी और उनके बच्चे को अधमरा हालत में छोड़कर वे फरार हो गए। कोई भी व्यक्ति अभी तक हमारे पास नहीं आया, ना तो संभल अस्पताल को आया था और ना कोई हमसे अभी तक कुछ सूचना देकर कोई बात की। वैसे हमारी तरफ से हमारे जो परिवार के लोग पर हैं उन्होंने थाना हयात नगर को सूचित कर दिया, एप्लीकेशन दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने हमसे कोई डिपार्टमेंटल कोई बात नहीं की है। क्या कंडीशन है बच्चे की? बच्चे की सर में चोट ज़्यादा है, पैर में तो फ्रैक्चर है, लेकिन सर में यहाँ पर जो ज़्यादा गहराई है। कितने उम्र के बच्चे कौन सा पढ़ता है? ये कक्षा 2-3 में पढ़ता है, 8 साल की एज है लगभग इसकी बच्चे की। बच्चे की हालत काफी चिंताजनक है और हालत बिगड़ने के कारण ही उसे मुरादाबाद के जिला अस्पताल लाया गया। बच्चे का एक पैर टूट गया है और सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उससे बोलने में भी परेशानी हो रही है और अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने बच्चे की कोई खबर तक नहीं ली, जो पुलिसिया व्यवस्था पर और पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर रहा है। मांग यही कि पहले हमारा बच्चा ठीक हो जाए, उसके अलावा वैसे हमारी उनसे कहना रहेगा, अगर ये जिस तरह के इनके डिपार्टमेंट में जो ड्राइवर दिए हैं उनको अच्छे से सुझाव देकर भेजें, क्योंकि ये हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना रहे। हाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक्सीडेंट होता है तो एक पुलिस का विभाग का आदमी होने के बाद उन्हें वहाँ रुकना चाहिए था और लोगों से थोड़ा सा बात करनी चाहिए थी। गाड़ी थी 4 व्हीलर उनके पास, वो चाहते तो किसी भी ले सकते थे कहीं भी। हम लोगों ने कैसे मैनेज किया वहाँ व्यवस्था के लिए, बाइक पर लेकर इसको हम हॉस्पिटल तक लेकर पहुँचे। 108 को कॉल करते हैं तो वो टाइम लगता है उसमें ज़्यादा। हैरानी की बात है कि लोगों की सहूलियत के लिए शुरू की गई ये योजना कोई सकारात्मक परिणाम दिखाती, उससे पहले ही इसके नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि घटना की जानकारी के बावजूद अधिकारियों द्वारा संज्ञान न लेना और भी बड़ी लापरवाही को इशारा कर रहा है। जबकि जनता खासी बेचैन है कि सीएम अखिलेश ने जिस मकसद से योजना को प्रदेश में उतारा था, उस पर जमीनी स्तर पर पुलिस कर्मियों का सहयोग नहीं मिल रहा। डायल 100 सीएम अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए 10 से 20 मिनट में पुलिस मौके पर मदद के लिए पहुंच जाने का दम भरती है। अखिलेश यादव ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि पुलिस विभाग को हाईटेक किया जा रहा है। इस योजना से पुलिस में तेजी आएगी, साथ ही लोगों के पास पुलिस की मदद भी जल्दी पहुंचेगी। उनके मुताबिक पुलिस के पास सबसे ज्यादा जमीन के झगड़े आते हैं। सीएम ने ये भी कहा था कि खबरें जब मीडिया में आती हैं तो मुझे खुशी होती है, मैं उन मामलों पर संज्ञान ले पाता हूँ। कोई पुलिस की कितनी भी बुराई करे, आखिर में पुलिस ही काम आती है। सीएम ने कहा कि यूपी का डायल 100 देश के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल होगा। बहरहाल सीएम साहब, ये खबर भी अब मीडिया में आ गई है, लेकिन आपको इस खबर पर भी एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर महत्वाकांक्षी डायल 100 योजना के कारण एक मासूम बच्चे की जान पर बन आई है। अखिलेश यादव की इन बातों से ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल नहीं है कि उनके लिए ये योजना कितनी अहम है, लेकिन पुलिस की एक लापरवाही ने इस महत्वाकांक्षी योजना पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्व